जम्मू कश्मीर की सरकार बार बार एक ही राग अलापते थक नहीं रही कि अगर कोई भी डॉक्टर ड्यूटी आवर्स के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया गया तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि अगस्त के महीने में ये मालूम चला था कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उन 5 डॉक्टर्स के कामकाज में इंक्वायरी करने के लिए, जिनको लेकर इल्जाम ये लगा था कि वो 5 जो कश्मीर बेस्ड डॉक्टर्स थे उन्होंने जो अपनी ड्यूटी आवर्स है उसके दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस वो करते पाए गए थे। यहां तक कि उनके ऊपर इल्जाम ये लगा था कि वो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते थे कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएं, आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करें और अपनी सर्जरीज, अपने प्रोसीजर्स, अपनी बीमारी का इलाज जो है उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करवाएं। ये तक इल्जाम लगाए गए थे। लेकिन सरकार अभी तक बता नहीं पाई है कि अगर वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसका नतीजा क्या निकला। उसके नतीजे में अगर कुछ डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया फ्रॉम सर्विसेज, सस्पेंड किया गया, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, तो उसके चर्चा जो है वो पब्लिक में होनी चाहिए, जिससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आए कि सच में कोई एक्शन जो है उन डॉक्टर्स के खिलाफ लिया जाएगा जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं। रिसेंटली जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है भूपिंदर कुमार, वो जो है गोल्डन कार्ड के बेनिफिट्स को लेकर बारामूला में बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो भी डॉक्टर्स जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है विड्रॉ कर रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और बाकी वो सभी डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी जब उनका टाइम होता है वो ड्यूटी स्किप करके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी गंभीरता से नजर रखी जा रही है, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये कहा कि अक्टूबर के महीने में सरकार ने क्लियर डायरेक्शन जो है वो जारी की थी कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूटी आवर्स के दौरान हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में नहीं कर सकते। उसके साथ साथ में जो एचओडीज हैं उनसे मंथली रिपोर्ट्स भी ली जा रही है ये मालूम करने के लिए कि कहीं कोई डॉक्टर जो है वो ड्यूटी आवर के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, कहीं और किसी और तरीके की मैल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा कि आयुष्मान कार्ड को लेकर ये कहा जा रहा था कि एक नेक्सस वर्क कर रहा है डॉक्टर्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच। इल्जाम ये लगा था कि कई सारे सरकारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बीमारी का इलाज, आप अपनी सर्जरी, आप अपना प्रोसीजर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर करवाएं। खर्चा आपको कोई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको बेनिफिट जो है उसका जरूर मिलेगा कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में आपको सर्विसेज बेटर मिलेंगी, आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा और आपको अपनी जेब से एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ेगा। इसे मैल प्रैक्टिस कहकर जो है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले भी कई सारी वार्निंग्स जारी की कि कोई भी डॉक्टर ये मैल प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और एक सरकारी ऑर्डर भी जो सामने आया उसमें कहा गया कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखी जा रही है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन सभी केसेस में जिसमें डॉक्टर्स या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं या इस तरीके की मैल प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं, या जिस समय ड्यूटी रोस्टर में उनका टाइम है, ऑन ड्यूटी उनका टाइम है, उसके बावजूद भी अगर वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन आपको याद करवाऊं कि अगस्त के महीने में जब 5 डॉक्टर्स को लेकर इसी तरीके से इल्जाम लगे थे उस समय ये कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लिया गया? 5 जेएनके डॉक्टर्स को के ऊपर बार लगाया गया था कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उन 5 डॉक्टर्स में डॉक्टर तुफेल अहमद लोन थे एसडीएच पट्टन के, डॉक्टर नूरुद्दीन शाह थे पीसीआर श्रीनगर के, डॉक्टर मुदस्सिर शाहदार थे एसडीएच मगाम के, डॉक्टर फारूक अहमद थे एसडीएच टंगमर के, डॉक्टर इशफाक अहमद परा थे पीएचसी हाजिन के। और इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई थी मालूम करने के लिए कि इनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनमें हकीकत कितनी है। और उसको लेकर जब हमने उस समय हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के अफसरान से बात भी की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि रिपीटेड कंप्लेंट्स आने के बाद और हमने भी जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की उसमें भी कुछ हद तक ये एलिगेशन जब सब्सटैंशिएट हुए उसके बाद जाकर ये ऑर्डर निकाला गया कि इनके ऊपर कंप्लीट बार लगाया जाता है प्राइवेट प्रैक्टिस करने के ऊपर। लेकिन अगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है उसके बाद उस इंक्वायरी कमेटी का क्या नतीजा निकलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता उससे लोगों के मन में ये बात जो है वो बैठ जाती है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे एलिगेशन सच हो चाहे एलिगेशन झूठ हो, कोई एक्शन जो है वो सरकार डॉक्टर्स के खिलाफ लेने वाली नहीं है। उसका क्या कारण है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग को क्लियर करना चाहिए। और अगर इंक्वायरी कमेटी में मान लीजिए एलिगेशन झूठे निकल आए तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सरकार की कि क्लैरिफाई करके ये बताया जाए कि इन सभी डॉक्टर्स के खिलाफ ये जो इल्जाम लगे थे ये झूठे थे, और अगर ये एलिगेशन सच साबित हुए तो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की कि बताया जाए फिर इन 5 डॉक्टर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए।
अभी ऐसा तो है नहीं कि इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, उसके बाद कोई बैठक हुई ही नहीं, उसके बाद कोई इंक्वायरी हुई ही नहीं, उसके बाद कुछ साबित हुआ ही नहीं, उसके बाद कुछ मालूम किया ही नहीं गया, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी जरा ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में अक्सर देखने को यही मिलता है कि इंक्वायरी कमेटीज बना तो दी जाती हैं, लेकिन केवल मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि कमेटी बनने के बाद आज तक किसी भी इंक्वायरी कमेटी की कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई हो, कोई रिपोर्ट ऐसी हो जिसकी बुनियाद पर कोई एक्शन किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ लिया गया हो, ऐसे केसेस बड़े रेयर देखने को मिलते हैं और डॉक्टर्स के मामले में तो देखने को मिलते ही नहीं है। देखना अब ये होगा कि जो नए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कह तो जरूर दिया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उन 5 डॉक्टर्स के केस में क्या एक्शन लिया गया है, क्या वो अब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग बताएगा, और साथ ही में जो मंथली रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं एचओडी से, उनकी बुनियाद पर क्या और कोई भी ऐसे डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्यूटी आवर्स के दौरान, और क्या उनका नाम भी पब्लिक डोमेन में इस तरीके से लाया जाएगा ताकि जनता को मालूम चले कि कौन वो डॉक्टर्स हैं जो अपनी तनख्वाह तो सरकारी खजाने से ले रहे हैं, जो आम टैक्स पेयर का पैसा है उससे ले रहे हैं, लेकिन जो उनकी ड्यूटी बनती है आम जनता की ओर वो ड्यूटी नहीं कर रहे।